उसके बाद में फिर मैं ओलंपिक में गया। ओलंपिक में मैं 3 कुश्ती जीता। तो जब 7 दिन का तो वो दंगल मतलब 7 दिन कंपटीशन होता था। वो तो जब ओलंपिक में वो बात बताओ जी, वो ओलंपिक में गई जब आपके गांव से भी तो गई थी ना एक बस भर के। हाँ जी बिल्कुल, वो बात एयरपोर्ट बताओ। नहीं, एयरपोर्ट पर छोड़ने गए थे। गांव के पूरा गांव गया था और उसमें सब का यही था कि भाई क्या था ना कि मैंने क्या बताया, लगा था जी लोग। समाज और कोई साधन नहीं थे। आज हमारे पास साधन है। आज हम अब कोई भी कंपटीशन होता है ग्राउंड खाली पड़े रहते हैं। उस समय तो फिर मैं अभी आगे बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद में वहाँ से आए ओलंपिक से। तो आते ही मैं लड़ा फिर 73 किलो में 1973 में 74 किलो में नेशनल में, सीनियर नेशनल में। अच्छा। बॉम्बे में था। तो वहाँ मैं गोल्ड मेडल जीता और मैं फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गया तेहरान में। तो वहाँ मेरा 5वीं पोजीशन थी। तो क्या था ना, मेरी दिक्कत क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी कि मैं शाकाहारी हूँ। हाँ। मतलब अंडा मीट कुछ नहीं खाता। मेरी जो डाइट थी वो था घी दूध सब्जी रोटी बादाम बादाम। तो फिर तो बहुत बादाम पिए रोज के 1 पाव सवेरे 1 पाव शाम को। जब पैसा मिलने लगा था, जब कुश्ती लड़ने लगे थे ना, तो हर इतवार को मैं कुश्ती लड़ता। जामा मस्जिद पे ही मैं 500 कुश्ती लड़ा हूँ। तो वहाँ से कभी 70 रुपये मिल जाते, कभी 50 रुपये मिल जाते, कभी 20 रुपये मिल जाते। तो वो एक ऐसी जिंदगी थी संघर्ष की। लेकिन हमने उसको एंजॉय किया, उसको बोझ नहीं माना कभी भी। अगर नहीं मैं तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अच्छा दूसरी चीज़ क्या थी ना, जैसे मैं फिर उसके बाद में 1974 में एशियन गेम में गया, कॉमनवेल्थ गेम में गया। तो कॉमनवेल्थ में मेरा ये कॉमनवेल्थ गेम थे न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में। तो वहाँ मेरा सिल्वर मेडल था। फिर एशियन गेम थे तेहरान में, तो वहाँ ब्राउन्ज मेडल था। तो मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं जब बाहर जाता था खेलने तो खाना नहीं मिलता था। वो दूध घी रोटी सब्जी वो नहीं मिलती थी। और वहाँ वही वो चीज़ें, वो बीफ की है, वो चिकन की है, वही चम्मच आलू में दे दी तो आलू भी नहीं खाए जाते थे। तो मेरे को वो बहुत नुकसान हुआ मेरी ज़िंदगी में। जो बाहर इंटरनेशनल कंपटीशन में मैंने करीबन 40 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया, 40-45 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद में ये दोनों उसमें मेरे मेडल आ गए। एक कॉमनवेल्थ में सिल्वर था, एशियन गेम में ब्राउन था। तो फिर तो मैं आगे 74 में आने के बाद तो मैं फिर रुस्त में हिंद बन गया। हाँ जी बिल्कुल, लुधियाना में। वहाँ मैंने जो फतेह सिंह पहलवान थे, एक राजस्थान के पूरन पहलवान के बेटे, और एक लक्ष्मण बडार थे डबल महाराष्ट्र केसरी। और 82 किलो में मेरा वजन 82 किलो हो गया था जब। तो मैं 82 किलो में नेशनल में फर्स्ट आया और रुस्त में हिंद भी बना। बस उसके बाद में फिर एक दंगल था शामली में, बहुत बड़ा दंगल होता था। तो वीरेंद्र वर्मा जी करवाते थे 4 दिन का। तो वो मेरी दंगलों की वैसी आखिरी कुश्ती थी। अच्छा। नहीं तो मैं फिर बाद में बंधी हुई कुश्ती लड़ता था। तो वहाँ वो कुश्ती जीता। तो फिर मैं 1 महीने के बाद में भारत केसरी बन गया। नहीं, उसके बीच में मैं भारत कुमार बना 1973 में। अच्छा। बॉम्बे से नेशनल आने के बाद में मैंने, जब ये टाइटल सरकारी होते थे, ये आजकल तो हमारा जगह 1 लाख रुपए रखे 50,000 रखे आपने टाइटल रख दिया। जब साल में एक ही होता था वो भारत केसरी भी, भारत कुमार भी, रुस्तम हिंद भी, हिंद केसरी भी, भारत भीम, भारत बलराम, जो भी टाइटल वो एक बार होता था। फिर उसमें कंपटीशन बहुत होता। तो मैं भारत कुमार बना। भारत कुमार में भी मेरे साथ में ऐसा ही था। मैं तो बच्चा था, 10वीं में पढ़ता था मैं। उसमें कॉलेज का बच्चा लड़ सकता था। मतलब उसमें एक क्राइटेरिया था कि भाई कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हों। तो मैं फिर बिरला स्कूल में 10वीं में पढ़ता था। तो मैंने एक बनारस साइंस के नाम से लड़ा मैं उसमें। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने एडमिशन लेके वो विश्वविद्यालय आ गया। तो मैं फिर भारत कुमार बना। बहुत वो एक उससे बहुत अच्छा लगा। उसमें सारे पहलवानों को, मुरारी लाल वर्मा थे, करतार था, कमलजीत था, इन सब को चित किया। तो एक मेरा हौसला बढ़ गया और ज़्यादा। इनकी शायद भी हुई होगी जो आपकी तो करतार है। हाँ, करतार की मेरी 2 कुश्ती हुई। तो उसके बाद में करतार फिर मेरे पास आया। तो करतार था और पहलवान, फिर तो सारी ये पूरी टीम आ गई थी। तो उसके बाद में फिर मैं 1975 में फरवरी में भारत केसरी दंगल था। जो 125 पहलवान थे उसमें, 20-25 पहलवान थे। 100 तो ऊपर थी। हाँ, और मेरा नंबर जो था उसमें भारत केसरी में 100वां नंबर था। मतलब
लिस्ट एज में ए जी। लिस्ट में हाँ भाई जी। ये मेरे काउंटिंग नहीं थी, गिनती हाँ, नहीं थी। हाँ, लेकिन मुझे भरोसा था कि मैं बनूंगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता था। मैं चोरी से मेहनत करता था, 3 बजे उठकर सवेरे। हाँ, मैं ये बच्चों को जो खिलाड़ी हैं उनको सुनाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा मैं ये उनको बता रहा हूँ कि मैं सुबह 3 बजे उठ के 4 बजे तक मेहनत करता, फिर मेरे साथी अखाड़े के 5 बजे उठते, उनके साथ फिर मेहनत करता। मेहनत करते हैं। जो प्रोग्रेस उनमें 6 महीने में होती, वो मेरे में 1 महीने में होती थी। तो ये सारी चीज़ें जो मैं मोटी मोटी बता रहा हूँ, वो इसमें तो कम से कम 70% चीज़ें छूट गई, जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। ये तो मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, फिर मैं भारत केसरी बना। भारत केसरी में भी सबको हराचित करके भारत केसरी बना, पैंटों से नहीं बना, चित करके बने। भारत केसरी बना। तो बड़ा, तो फिर उस समय एक विदेश मंत्री होते थे यशवंतराव चौहान, महाराष्ट्र के। तो उन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र में एक दंगल करवाया, क्योंकि फाइनल में मैंने दादू चोगले को चित किया था। ठीक। सेमीफाइनल में तेज सिंह पहलवान थे आगरे के। तो देखो, खेल है, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ तो उसमें वो ये नहीं सोचे, हाँ, खेल है, खेल में हार जीत होती है। बिल्कुल। और उसके बाद में हमारा परिवार है, हम एक परिवार, एक साथी हैं, हम अच्छे दोस्त हैं। मैं किसी का, मैं ये कह रहा हूँ, वो एक मैं उसमें बता रहा हूँ कई बार, क्योंकि दादू चोगले पहलवान उसके मेरे से पहले रुस्तमे हिंद बने थे। उनका बहुत ताकत थी, बहुत अच्छा पहलवान था वो। तो उसको चित करा तो बहुत नाम हुआ एकदम। मैं तो बच्चा था उस समय, 17-18 साल का। तो फिर उसके बाद में वहाँ से, अच्छा, ये भी सीनियर थे जी? ये मेरे से बहुत सीनियर थे। ठीक। तो बस फिर तो उसके बाद में 15 साल कोई भी टाइटल था इंडिया का, चाहे वो भारत केसरी, रुस्तम हिंद, हिंद के, हाँ, फिर दंगल करवाया महाराष्ट्र सरकार ने कोल्हापुर में अप्रैल महीने में। ये भारत केसरी दंगल था, ये मैं 2 फरवरी को बना था भारत केसरी। तो उन्होंने 9 से 13 अप्रैल तक 1975 में कोल्हापुर में, और मेरी अपनी याद में वो इंडिया का सबसे बड़ा दंगल था, कोल्हापुर का। उसमें इंडिया का कोई पहलवान नहीं बचा था, यहाँ तक कि भी जो हमारे सीनियर पहलवान थे मास्टर चंदगी राम जी, वो भी लड़ रहे थे। अच्छा। कोई ऐसा पहलवान नहीं बचा था जो उसमें नहीं लड़ रहा था। और बस वो ये कितने बड़े थे जी चंदगी राम जी आपसे? चंदगी राम जी मेरे से होंगे 15 साल बड़े, अच्छा। 20 साल, 15-16 साल बड़े होंगे। ठीक, ज़्यादा बड़े थे क्या? हाँ, मेरे से तो बहुत बड़े थे। और हालांकि हमारे कुश्ती के हाथ मिले कई बार, मैं तो अच्छा हमेशा उनके पैर छूता था, हाँ, क्योंकि वो हमारे सीनियर थे। ठीक जी। कुश्ती तो बाप बेटे की भी हो हाँ, जाए, लेकिन मैं, क्योंकि वो हमारे पहलवानों के एक अच्छे पहलवान रहे थे हमारे से पहले, तो मैं तो हमेशा उनका आदर करता था। अच्छा, हाथ मिले जी आप फिर उनके? हाँ, मेरे उनके 4-5 बार हाथ मिले। हुई भी जी? नहीं, वो लड़े नहीं थे। अच्छा, उनका अच्छा। उतार था, मेरा हाँ, चढ़ाव था। बिल्कुल। अब वो तो, लेकिन वो जब चैलेंज करते थे तो मुझे हाथ मिलाना पड़ता था। तो बस वो कोल्हापुर का जो दंगल है ना, वहाँ से जो वहाँ में पहली कुश्ती हुई मेरी, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मुझे को भी अजीब सा लगता है मैं किसी पहलवान का नाम लूं, मैंने ये कर दिया। मैं खेल में जब 2 पहलवान खेलेंगे तो हार जीत होगी। होगा जी।